हेलो फ्रेंड्स। आज के निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि कल रात को मैंने एक वीडियो डाला था आफ्टर द न्यूज ऑफ ट्रेड डील। ठीक है, तो एक ह्यूज गैप अप का संभावना था। ठीक है, बट जो एस जी एक्स निफ्टी बता रहा था कल रात को कि अराउंड 25,900 के आसपास खुलेगा, बट मार्केट उसके भी ऊपर खुला। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो ओपनिंग था आज का, वो एक रैंडम पॉइंट था कि ऐसे ही कहीं पे जाके खोल दिया? नहीं, मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना, जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे ले जाके मार्केट को खोला था। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जो ये डीलिंग रेंज था ना, इसका जो हाईएस्ट ग्रीन कैंडल था, वो एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो देखिए कितना, मतलब पिन पॉइंट ले जाके मार्केट को खोला। ये जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है 320 के आसपास, 307 के आसपास खोला मार्केट को, ऊपर लेके गया, एंड देन फिर मार्केट को यहीं से नीचे धकेल दिया पूरा। ठीक है, तो देखिए मार्केट कल कल ही मैंने बताया था कि ये जो डीलिंग रेंज है, ये जो डीलिंग रेंज जो मार्केट इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, तो इसका ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर देखिए मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर कल आज खुलता ना, अगर 360 70 के ऊपर मार्केट कहीं ऊपर 400 के आसपास खुलता, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक में बदल जाता, मार्केट वापस, और डीलिंग रेंज भी ब्रेकआउट होता। ठीक है, तो मार्केट वापस इस लेवल पे आता एंड वापस मुड़ जाता, 1-2% और अप मूव दिखा सकता था, बट मार्केट इसके नीचे ही खुला, इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे ही खुला। तो ये रैंडम ओपनिंग नहीं था कि कोई ऐसे ही निफ्टी इस पॉइंट पे जाके खुल गया रैंडम। ठीक है, ये ऑपरेटर्स का, मार्केट मेकर्स का डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कल ही बताया था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, 25 डी आर टी, इस डीलिंग रेंज का, जो कि 925,915 के आसपास था। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट अगर रहता तो फिर बुलिश हो सकता था, दिन में मार्केट इधर ऊपर की ओर मूव कर सकता था, बट इसके नीचे ही आके फर्स्ट 75 मिनट के कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो मैंने ये बताया था कि अगर इसके नीचे मार्केट रहेगा, ठीक है, तो मार्केट वापस इस डीलिंग रेंज के 50 डी आर टी की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने यही किया। ऊपर से मैंने कल आपको एक चीज़ और बताया था कि आज इंडेक्स में ट्रेड करने का दिन नहीं था। मैंने जो रात में अपने वीडियो डाले थे ट्रेड डील के न्यूज़ के बाद, उसमें क्लियरली बताया था कि आज इंडेक्स में ट्रेड करने का दिन नहीं था। सुबह का ये मूव आप नहीं पकड़ सकते थे। ठीक है, रात में अगर किसी ने लॉन्ग भी पोजीशन लिया होगा तो वो इस होप में होंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से, तो उनको बहुत, मतलब उनका जो प्रॉफिट सुबह दिख रहा होगा वो काफ़ी कम हो गया होगा होते शाम होते होते। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए मार्केट ने आपको स्कैल्पिंग का मौका दिया थोड़ा बहुत आज। मैं वो दिखा देता हूँ सेटअप कैसे दिया था मौका। ठीक है, दो स्कैल्पिंग के मौके दिए थे। तो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम। एक स्कैल्पिंग आप फेयर वैल्यू गैप के कंसेप्ट के थ्रू कर सकते थे, जो कि एक बुलिश ट्रेड होता। ठीक है, बट स्कैल्पिंग ही, क्योंकि यू डू नॉट नो कि मार्केट कहाँ तक, ज़्यादा मार्केट यहाँ तक आता है 915, बट देखिए यहीं से मुड़ गया। ठीक है, तो आपको आज स्कैल्पिंग का दिन था बेसिकली। ये देखिए, ये जो फेयर वैल्यू गैप बुलिश वाला बनाया इसने सुबह। ठीक है, आप ये ट्रेड नहीं पकड़ सकते थे, ये ट्रेड आप बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किए भी हो एंड आप प्रॉफिट में हो तो दैट इज़ रैंडम ट्रेड। ठीक है, ये कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है ट्रेडिंग का, तो आप इसको नहीं पकड़ सकते थे। एक सिस्टमैटिक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस इन पॉइंट्स पे कभी नहीं ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे जब इसको मार्केट ने टैप किया 750 के इस फेयर वैल्यू गैप के हाई को, एंड वापस मुड़ा, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे 775 770 60 के आसपास से अराउंड 80-90 पॉइंट के लिए। ठीक है, दूसरा जो आपको मार्केट ने दिया था मौका स्कैल्पिंग का, वो देखिए शॉर्ट साइड का दिया था। यहाँ से मार्केट ने इस हाई को टैप किया, देन मार्केट ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल, जो लास्ट ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, उसके नीचे लाके क्लोजिंग दिया था यहाँ। ठीक है, देन एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, देन वापस एक फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आज का मार्केट वेट करने वाला था। जब ये सेटअप बना ना, आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते थे स्कैल्पिंग के लिए, 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट आपको मिल सकता था यहाँ से। जब इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से रिजेक्ट होना शुरू हुआ तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते थे अराउंड 780, एंड आपका टारगेट वैसे बेसिकली तो ये होता, बट चूंकि आज एक्सपायरी भी था तो देखिए 25,700 के पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए, एंड उन्होंने मार्केट को 25,700 के नीचे आने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, क्लोजिंग नहीं होने दिया। ठीक है, तो यही था आज का मार्केट में, कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। ठीक है, आज स्टॉक स्पेसिफिक डेज था, जो कि मैंने कल भी रात में वीडियो में बताया था कि आप आज अगर ट्रेड करना भी चाहते हो तो कुछ स्टॉक्स को पकड़ो। आज इंडेक्स ट्रेड करने लायक था नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने दो स्टॉक्स में आज ट्रेड किए, कैसे किए।
ठीक है, उसका लॉजिक बताता हूँ तो, और क्यों मैंने एंट्री की वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए पहला जो मेरा स्टॉक है, देखिए मैंने पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड का 275 का कॉल मैंने 9:21 पे लिया, एंड दूसरा कॉल 280 का मैंने 9:26 पे लिया, जो इसकी जिसका कि प्राइस 4.25 था, 275 का कॉल का बाइंग एवरेज, एंड 280 के कॉल का 2.7 था। ठीक है, ठीक, इसको मैंने 10-15 में दोनों को सेल कर दिया। 280 का कॉल 5.1 पैसे पे, 10 पैसे पे, एंड 275 का कॉल 7.25 पे। ठीक है, तो इसका मैं ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ आपको क्यों मैंने ये ट्रेड लिया। हम पावर ग्रिड के चार्ट पे चलते हैं। पावर ग्रिड का जो 75 मिनट का चार्ट है, पहले उस पर चलते हैं। ठीक है, क्यों ये ट्रेड मैंने लिया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पावर ग्रिड ने क्या किया था, कल का जो क्लोजिंग दिया था, ये 75 मिनट का चार्ट है, तो ये जो डीलिंग रेंज बना था ना, इसके 25 DRT के ऊपर क्लोजिंग दिया था। ठीक है, एंड जो आज का ओपनिंग था इस डीलिंग रेंज के ऊपर था, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था कि अगर वो उस हाई के ऊपर ओपनिंग होता तो ये सिग्नेचर मूव दिखा था मार्केट निफ्टी आज। ठीक है, बट निफ्टी ने क्लोजिंग यहाँ पे, ओपनिंग यहाँ पे दिया था, इसीलिए यहाँ से नीचे गिर गया। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता तो ये सिग्नेचर मूव दिखाता निफ्टी। ठीक है, तो देखिए पावर ग्रिड ने क्या किया, 276 के अराउंड ओपनिंग दिया, तो जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मुझे ये पता था कि पावर ग्रिड स्ट्रांग है। ठीक है, कल भी इसने अच्छा मूव दिखाया था, एंड ये स्ट्रांग स्टॉक है आज, एंड तो मुझे पता था कि ये इस लाइन को टच करने आएगा। जैसे ही इस लाइन को टच किया इसने, हम चलते हैं 2-3 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे, तो जैसे ही इसने इस लाइन को टच किया, और तब मैंने कॉल एग्जीक्यूट किया 275 का, जब इसके आसपास आ गया, एंड जब इसने ये ग्रीन कैंडल बनाया, तब मैंने यहाँ पे 280 का कॉल एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दूसरा ट्रेड लिया था पेट्रोनेट में, उसका मैं दिखा देता हूँ। पेट्रोनेट में मैंने कैसे लिया था। तो मैंने लिया था 11:40 के आसपास, 300 का कॉल 5.3 पे, एंड इसको 3 बजे के आसपास निकाला मैंने 8 रुपये पे। ठीक है, तो देखिए पेट्रोनेट का चार्ट अगर हम खोलेंगे तो इसका लॉजिक आप समझिए बस। ठीक है, डीलिंग रेंज के थ्रू हम कैसे ट्रेड करते हैं, डीलिंग रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, ये आप लॉजिक समझिए। ठीक है, देखिए पेट्रोनेट का अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो देखिए पेट्रोनेट क्या कर रहा था, पेट्रोनेट का डीलिंग रेंज ये था, जो न्यू डीलिंग रेंज बना था पेट्रोनेट का ये था, एंड कल इसने 27 मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है 75 DRT के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, एंड आज भी सुबह क्या किया पेट्रोनेट ने, इस लाइन के नीचे आके रिजेक्शन देके, फर्स्ट कैंडल ने 75 मिनट के चार्ट पे रिजेक्शन देके ऊपर क्लोजिंग दिखाया। ठीक है, एंड देन ये जो फेयर वैल्यू गैप था पेट्रोनेट का, बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे बना था, सेकेंड कैंडल ने इसके ऊपर मतलब ट्रेड करना शुरू किया था, तब मैंने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया था कि ये हो सकता है कि आज ये हाई एंड ये हाई तक जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, इस लेवल के अराउंड 293.5 के आसपास मैंने कहीं पे ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, तो ये एक कारण था कि इन दोनों स्टॉक्स में मैंने ट्रेड लिए थे। ठीक है, तो आज का दिन देखिए इस तरह के ना, मार्केट को समझना जरूरी है, किस दिन क्या करना है, किस दिन नहीं ट्रेड करना है, किस दिन किस तरीके से ट्रेड करना है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने कल ही रात में बताया था कि आज इंडेक्स में ट्रेड करने का दिन था नहीं। अब हम देखते हैं निफ्टी आगे क्या कर सकता है। तो हम 75 मिनट के चार्ट पे हैं, निफ्टी का ये डीलिंग रेंज नया बना है। ठीक है, अब जो भी मार्केट करेगा इस डीलिंग रेंज के कंटेक्स्ट में करेगा। तो देखिए अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस डीलिंग रेंज के 75 DRT के नीचे कहीं पे है। ठीक है, तो मार्केट को बुलिश होने के लिए ना, अब इस डीलिंग रेंज के 75 DRT को अगर बैलेंस के साथ यहाँ पे तोड़ेगा तो हम मान सकते हैं कि मार्केट वापस इस हाई को क्लेम करने जा सकता है। अदरवाइज मार्केट विल फर्स्ट कम टू दिस DRT लेवल, दैट इज 0.5, जो कि 25,450 के आसपास है, और इवन टू दिस। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप या जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, ये सब टैप हो सकते हैं, ये इंटरनल लिक्विडिटीज़ हैं। ठीक है, तो मार्केट इन इधर भी आ सकता है, एंड इफ इसके ऊपर निकलता है दैट इज 25,920 एंड उसके ऊपर क्लोजिंग देता है एंड उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो मार्केट लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से वापस बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेड डील बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इंडिया के लिए, 18% टैरिफ है अभी भी,
और जो एनालिसिस है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इंडिया के लिए। बाकी देखिए मार्केट इस सुप्रीम क्या करता है। तो लेवल्स अपने चार्ट पे ड्रॉ कीजिए 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डीलिंग रेंजेस ड्रॉ कीजिए। देखिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मार्केट एक्चुअल रिएक्शन इन्हीं लेवल से देगा, ठीक है। एक्चुअली क्या करेगा मार्केट, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा इस लेवल से, ये मार्केट खुद इस जगह आपको बताएगा, ठीक है। इसके ऊपर रिजेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ, या नीचे रिजेक्शन दे रहा है नीचे की तरफ, तो मार्केट आपसे दिन में बताएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए। और अभी का टाइम है कि आप थोड़े से हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि मैं 75 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ डीलिंग रेंजेस एंड फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह, एंड आप उसी टाइम फ्रेम पे एनालाइज कीजिए, उसी टाइम फ्रेम पे रेंजेस और अपने लेवल्स ड्रॉ कीजिए, एंड देन उन लेवल्स पे मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, लाइक 5 मिनट, ठीक है। तो आप उस हिसाब से फिर ट्रेड प्लान कीजिए, तो आपका बहुत ही छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा ट्रेड बनेगा, ठीक है।